जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.3 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 7.3 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए प्रश्नावली 7.3 में हमने जो आपका प्रश्न है पहला और दूसरा उसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया है तो सबसे पहले आप उसको कंप्लीट कर लीजिए। और तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आपका प्रश्न तीसरा क्या कर रहा है, शीर्षों 0, -1 और 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसका अनुपात भी निकालिए। यानी कि आपके फिगर क्वेश्चन में फिगर भी दिया है, ऐसे त्रिभुज ऐसे दिया रहेगा, दिया भी रहेगा, नहीं भी दिया रहेगा तो भी आपको हम समझा देंगे कैसे आपको बनाना है। तो चलिए इसी को हल करते हैं। तो आप लोग हल डाल लीजिए। नंबर 3 देखिए कितना दिया है, शीर्षों इतना से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इसका अनुपात भी निकालिए। तो सबसे पहले हम शीर्षों को मान लेते हैं। माना त्रिभुज के शीर्ष है, त्रिभुज के इस तो शीर्ष दिए हैं। देखिए त्रिभुज की भुजाओं के मध्य यानी कि त्रिभुज का शीर्ष दिया है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पर, माना आप लोग ऐसे लिखेंगे, माना इसको त्रिभुज का सिंबल है, इसको हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष क्या है, त्रिभुज का शीर्ष है 0, -1 और देखिए 2, 1 और 0, 3 है। हमने क्या मान लिया कि ये जो दिए हैं मान निर्देशांक यानी कि जो शीर्ष दिए हैं, हम इसको क्या मान लिए कि ये त्रिभुज के शीर्ष है। अब देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ये फिगर को समझिए। हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज हमने बना लिया। यहाँ पर देखिए इसको नाम दे दीजिए ए, इसको नाम देंगे, फिगर से आप समझेंगे। आपके प्रश्न में फिगर दिया है ABC। अब देखिए, अब ए का मान कितना दिया है, यहाँ से लिख लीजिए 0, -1 और बी का मान कितना दिया है 2, 1 और यहाँ से सी का मान 0, 3। ये आपने कर लिया। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से माना DEF है, अब हम यहाँ से एक बिंदु लेंगे, एक बिंदु यहाँ पर और एक बिंदु यहाँ पर, इसको नाम दे देंगे, इसको क्या नाम देंगे D और इसको F है और इसको E। हमने इसको क्या नाम दे दिया DEF। देखिए क्या कह रहा है कि समझिए प्रश्न को, शीर्षों इतना दिया है त्रिभुज की भुजाओं के मध्य यानी कि इसके मध्य, यानी मध्य मतलब बीच में, जो ये मध्य शब्द आया है इसका मतलब क्या है कि बीच में, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य यानी कि इन तीनों भुजाओं के मध्य यानी कि बीच में बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, यानी कि ये बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, ये जो बिंदुओं से बन रहा है त्रिभुज, क्या पूछ रहा है, बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी हमको इसका क्षेत्रफल भी निकालना है और ये बड़े वाले का भी क्षेत्रफल निकालना है, ज्ञात कीजिए। इसका अनुपात भी निकालिए। पहले इसका क्षेत्रफल निकालेंगे इन दोनों का, पहले बड़े वाले का फिर छोटे वाले का, और उसके बाद इसका अनुपात भी निकालेंगे दोनों का। तो चलिए आप लोग इस फिगर को बना लीजिए। अब क्या मानेंगे, जो ये लिखे हैं इसको मान लेंगे कि माना डी, क्या मानेंगे DEF है, DEF है क्रमशः D, E, F है क्रमशः त्रिभुज है। त्रिभुज किसके, त्रिभुज ABC की भुजाओं, ABC की भुजाओं ये किसके भुजाओं AB और BC और AC के
मध्य क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। अब देखिए क्या कह रहा है, समझिए इसको, इसका लिखने का मतलब कह रहा है कि माना डी ई एफ, जो हमने माना है डी ई एफ है क्रमशः ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजाओं के यानी कि भुजाओं के ए बी का ये मध्य होगा, क्या होगा, ए बी का मध्य क्या होगा, एफ होगा, और बी सी का जो मध्य होगा क्या होगा, बी सी का मध्य है डी है, और ए सी का मध्य क्या है, ई है। इसी को हमने यहाँ पर लिखा है। अब देखिए क्या निकालेंगे, अब हमको क्या करना है, हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल, यानी कि छोटे वाले का हमको क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमको क्या, इसका मान पता होना चाहिए, ई एफ डी का। ई एफ जिस प्रकार से ए बी सी का मान पता है, इस प्रकार से हमको इन तीनों का मान, अगर तीनों का मान हमको पता रहेगा तभी हम इसका छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इन सभी का मान निकालेंगे। तो अब हम वही निकालेंगे। अब क्या लिखिएगा, डी बिंदु के निर्देशांक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अब इसका हम निर्देशांक निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पर डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक, डी के निर्देशांक बराबर डी के, पी बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, पी बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, हमने बताया है इसको। ये होता है आपका m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, और कामा यहाँ पर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। आपको एक क्वेश्चन टफ लग रहा होगा, लेकिन आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको ये भुलाएगा नहीं, आप इसको आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए डी बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। देखिए अब देखिए m1 m2 का मान क्या होगा, ये एक भागे है, एक भागे है, एक भाग है, तो m1 का मान 1 होगा और m2 का मान भी कितना होगा, 1 होगा। तो m1 का मान कितना होगा, 1 होगा। x2 कितना है, यहाँ से देख लीजिए, x2 कितना है, 0 0 रख दीजिए, प्लस m2 का मान भी 1 होगा और x1 का मान कितना है, 2 है, अपान में 1 प्लस 1, कामा यहाँ पर m1 का मान 1, m2 y2 का मान कितना है, 3 है, प्लस अब यहाँ से देखिए m1 का मान 1 और y1 का मान कितना है, 1, अपान में 1 प्लस 1। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से इसका गुणा करेंगे 0 प्लस का 2 अपान में 2, कामा यहाँ पर कितना मिलेगा, 3 प्लस का 1, कितना मिलेगा, 3 प्लस का 1 अपान में 2। अब देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर देख लीजिए बराबर ए मिल जाएगा 2 अपान 2 मिलेगा, चाहे आप इसके नीचे देख लीजिए कितना मिलेगा, 2 अपान 2 कामा 4 अपान 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये कितना कैंसिल होगा, देखिए 2 का नम 2 2 दूना 4, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 कामा यहाँ पर 2, ये क्या कितना मिल गया, 1 कामा 2, इसका मान कितना मिला, 1 कामा 2। अब हम किसका निकालेंगे, ई का निकालेंगे, उसके बाद एफ का निकालेंगे, इसी प्रकार से। तो आप लोग अब नीचे लिखिए यहाँ पर ई के निर्देशांक है, ई के निर्देशांक निकालिए, चलिए ई के निर्देशांक, ई का निर्देशांक निकालिए, बताइए कितना आएगा ई का निर्देशांक। कुछ भी नहीं करना है, आपको सूत्र लगाना है। अगर आप यहाँ तक लिख लिए, ये फिगर बना लीजिए, ये सभी का मान दिया है, यहाँ से डी ई एफ एक कर दीजिए मध्य बिंदु, और उसी का आपको इसका निर्देशांक तीनों का निकाल के उसके बाद इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए निकालिए इसका निर्देशांक, निकालिए ई का निर्देशांक कितना आएगा, ई का निर्देशांक चलिए निकाल लेते हैं भाई, आप लोग नहीं निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से ई का निर्देशांक कितना आएगा, m1 का मान 1 है, इसको नहीं रखेंगे, सूत्र क्या होता है, यही सूत्र है, यहीं पर रख दीजिए। चलिए अब देखिए x2 के स्थान पे क्या रखेंगे, यहाँ पर इसके बीच निकाल रहे हैं, तो AC के बीच मध्य बिंदु निकाल रहे हैं ई का। तो देखिए x2 का मान कितना होगा, यहाँ पर 0 होगा, 0 रख देंगे, प्लस और m1 का मान 1 है, यहाँ से m1 का मान, m2 का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है 0 आ जाएगा, अपान में कितना आ जाएगा 2,
अब कामा, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 का मान 1 है और यहाँ पर क्या सूत्र होता है, y2 का मान कितना है 3 प्लस m1 का मान कितना है 1 है। अब देखिए अब इसके बाद क्या आ जाएगा आपका x1 का मान कितना है 0 अपान में कितना आएगा m1 प्लस m2 कितना आएगा m1 प्लस m2 2 आएगा। अब देखिए 0 अपान में 2 कामा यहाँ पर 3 प्लस का 0 अपान में कितना मिलेगा 3 प्लस का 0 अपान में देखिए कितना मिलेगा, यही निकल रहा है। तो आपका कितना मिलेगा, यहाँ से देख लिए सूत्र में रखेंगे y1 का मान यहाँ पर कितना है भाई 1 है ना, y1 का मान -1 है, -1 रखिए कितना मिल जाएगा माइनस का 1 अपान में 2 कितना मिलेगा, ये 0 हो जाएगा, ऊपर 0 है नीचे कितना भी अंक रहे 0 हो जाता है, कितना मिलेगा 2 अपान 2, तो ये कितना मिल जाएगा 0,1 ये मिल गया। ई बिंदु के निर्देशांक कितना मिल गया 0,1, ई बिंदु का निर्देशांक जो मिला है हमको 0,1 मिला है। अब हम क्या निकालेंगे, एफ बिंदु के निर्देशांक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए अब निकालेंगे एफ बिंदु के निर्देशांक है, इसका मान कितना निकला है ई बिंदु का, यहाँ से लिख दीजिए 0,1। अब क्या निकालेंगे एफ बिंदु के निर्देशांक है, क्या निकालेंगे लिख लीजिए, अब निकाल लीजिए एफ बिंदु के निर्देशांक, एफ के निर्देशांक है, एफ के निर्देशांक निकालिए। चलिए कितना आएगा बताइए, यहाँ से डायरेक्ट निकाल के बताइए। अब इन दोनों के बीच निकलेगा ए और बी के बीच, तो यहाँ पर m1 का मान कितना है 1 और x2 का मान यहाँ से कितना है ए बी निकालेंगे 2 है प्लस, और m2 का मान कितना है m2 का मान 1 है और 1 सभी के हस्तांतर करेगा क्योंकि एक ही भाग है, ए भी एक ही भाग है। अब देखिए क्या निकालेंगे, m1 हो गया m2 हो गया, x1 का मान कितना है 0 है रख दीजिए अपान में 1 + 1 कितना आ जाएगा 1 + 1 कामा m1 का मान कितना है, यहाँ से देखिए 1 है और y2 का मान कितना है यहाँ पर माइनस का, यहाँ पर y2 का मान ही हो जाएगा 1 प्लस और m1 का मान 1 और यहाँ पर y1 का मान कितना होगा -1। अब देखिए कितना आएगा अपन में 1 + 1, ये देखिए कितना आ जाएगा 2 + 0 अपान में 2, यहाँ पर आएगा 1 प्लस यहाँ पर माइनस का 1 अपान में 2, यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 2/2 कामा यहाँ पर मिलेगा 0 अपान में 2 बराबर मिल जाएगा, एक कैंसिल होगा 1 कामा ऊपर 0 है तो 0 आ जाएगा 1,0 कितना आ गया 1,0। ये हो गया एफ के निर्देशांक कितना आया है 1,0, ये पता चल गया हमको, इसके निर्देशांक हमको पता चल गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल जाएगा, बोलिए आसानी से निकलेगा कि नहीं, निकल जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो चलिए आप लोग इसको जल्दी से हल कीजिए, जल्दी से हल करेंगे। इसको नोट कीजिए आप लोग, ये अलग है इसको मत नोट कीजिएगा, ये नीले वाला को नोट कीजिए। इसी प्रकार से देखिए आप निकाल लिए डी ई एफ के निर्देशांक निकल गया। अब हम इसका त्रिभुज बन गया, इसके बिंदु पता चल गए। अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, छोटे वाले का, उसके बाद बड़े वाले का भी क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए अब क्या लिखेंगे क्षेत्रफल, अब क्या लिखेंगे, अब सबसे पहले हम बड़े वाले का निकाल लें या छोटे वाले का, चाहे जो निकाल लीजिए। अब क्या लिखिए यहाँ पर, अब क्षेत्रफल किसका, अब क्षेत्रफल, अब क्या लिखिए क्षेत्रफल लिख लीजिए त्रिभुज ABC का निकालेंगे बराबर। सूत्र क्या होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बताइए आप लोग।
क्या होता है 1/2 होता है, बराबर में लिख रहे हैं इसके बराबर में x1। यहाँ पर क्या होता है y2 माइनस y3 प्लस x2, y3 माइनस y1 प्लस x3, y1 माइनस कितना होता है y2। ये होता है सूत्र। अब इसी पर मान रख दीजिए सभी का, ये निकल जाएगा। बराबर में देखिए कितना मिलेगा 1/2। और यहाँ पर x1 का मान कितना है, किसकी बात हो रही है ए बी सी की। x1 का मान यही होगा 0, रख दीजिए। y2 कितना रहेगा ए बी सी, y2 कितना होगा 1 माइनस y3 3, ये हो गया। प्लस x2 कितना रहेगा, x1 है x2 2, y3 कितना कौन सा रहेगा 3, रख दीजिए 3 मिल गया। माइनस y1 कितना है यहाँ पर -1, ये हो गया। प्लस x3 कितना है 0 और y1 कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए y1 यहाँ पर है माइनस का मान, माइनस y2 कहाँ पर है 1। अब देखिए इसी को हल करेंगे 1/2, यहाँ से क्या मिलेगा 0 क्रॉस, यहाँ से 3 में से घटाएंगे 2 मिलेगा, प्लस 2 और यहाँ से प्लस कितना हो जाएगा 3 प्लस का 1 और प्लस 0 और यहाँ पर कितना मिलेगा माइनस का प्लस का 2 मिल जाएगा। अब देखिए कितना मिलेगा यहाँ से 1/2 और ये कितना हो जाएगा 0 प्लस का 4, ये कितना हो जाएगा 3 दूना 4, 4 दूना 8 प्लस का 0। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ पर लगाते हैं बराबर 1/2 और यहाँ पर कितना मिलेगा 8, बराबर कितना मिलेगा 8/2 बराबर 4, 4 एक 4, 4 दूना 8 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। तो हमको क्या बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पता चल गया, कितना आया 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग इकाई मिल गया। बड़े वाले का क्षेत्रफल निकल गया। अब इस छोटे वाले का निकाल लीजिए। चलिए इसको हल कीजिए, इसको हल कीजिए, जल्दी से हल कीजिए, करेंगे इसको जल्दी से हल करेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन भले ही बड़ा है लेकिन आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको हल करेंगे आप लोग, यही क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आएगा, घबराइए मत आप लोग, घबराइए मत, 7 नंबर में पूरा करके आएगा। चलिए अब क्या निकालेंगे, अब छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। अब क्या निकालेंगे छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो निकाल लीजिए छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्र। इसका कितना है बड़े वाले का 4 वर्ग आया ना, 4 वर्ग इकाई, इसमें लिखिएगा नहीं आप लोग 4 वर्ग इकाई। अब क्या निकालेंगे DEF है, अब निकालेंगे DEF है, DEF का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल पूरा नहीं लिखे भाई, ऐसे कर दीजिए त्रिभुज लिख लीजिए DEF बराबर कितना होगा, वही सूत्र लगा लीजिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस का y2। अब देखिए मान रख लीजिए सभी का, यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 और यहाँ से x1 क्या होगा, DEF की बात हो रही है, x1 1 हो जाएगा 1। अब y2 कितना होगा, a y1 है, a y2 1 माइनस y3 कितना होगा 0 प्लस x2 कितना रहेगा 0 और यहाँ से देखिए y3 कितना होगा 0 होगा। अब देखिए और माइनस का y1 कितना होगा 2 होगा 2, अब प्लस x3 कितना हो जाएगा, x3 का होगा 1 होगा 1 और y1 कितना होगा 2 माइनस y2 1। अब देखिए कितना मान आएगा 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आएगा 1, ये आ गया प्लस 0 और -2 और यहाँ पर कितना मिलेगा प्लस 1 और यहाँ पर 1, 2 में से घटेगा एक ही बचेगा। अब देखिए
कितना बचेगा 1/2 और यहाँ से एक करना 1 प्लस यहाँ से कितना मिलेगा 0 का इसमें 2 करेंगे 0 हो जाएगा प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 मिलेगा। अब देखिए कितना मिल गया, अब कितना मिला बराबर 1/2 और ये कितना मिल गया 2 और 2 एक एक कितना हो जाएगा 2, ये मिल गया। अब इसको हम क्या ले सकते हैं बराबर 1/, इतना मिला है तो 2/2 कितना मिल गया 1 बराबर कितना मिल गया 1 वर्ग इकाई, कितना मिल गया 1 वर्ग इकाई। अब देखिए इसका मान कितना मिल गया 1। अब हमको क्या निकालना है लास्ट में, क्या कीजिए इसका अनुपात भी निकालिए, अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात कैसे निकलेगा, यानी बड़े वाले से छोटे वाले का अपान बड़ा वाला कर दीजिए। तो चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे त्रिभुज DEF बराबर क्षेत्रफल क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर कितना है, इसके बराबर लिखेंगे। तो ये कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना आया है 1 आया है और बटा में इसका कितना आया है 4 आया है। अब क्या करेंगे तिर्यक का गुणा कर देंगे, इस प्रकार से निकालेंगे। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, इसका अनुपात अगर हम निकालते हैं तो लिखेंगे क्षेत्रफल त्रिभुज DEF संबंधे क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर कितना आ जाएगा 1 संबंधे 4। ये हो गया इसका आंसर, ये निकल गया, इसका अनुपात निकल गया 1 संबंधे 4, ये अनुपात हो गया। तो ये है आपका तीसरे का हल, आप लोग इसको नोट कर लीजिए भाई लोग। इसको नोट कीजिए आप लोग, ये आपका कंप्लीट हो गया। ये आपका पूरा हल हो गया, इसको नोट कीजिए। अब इसको हल करते हैं क्वेश्चन 4 को। समझ में आया कि नहीं, एक बार और समझा देते हैं आप लोगों को। क्या कह रहा है, शीर्ष दिया है इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं, त्रिभुज बना दिया हमने, मध्य बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज, यानी कि इन्हीं से मध्य बिंदुओं से बनने वाला एक त्रिभुज है DEF। इसका क्षेत्रफल निकालना है, ज्ञात कीजिए और इसका अनुपात भी निकालिए। तो हमने क्या किया, पहले वाले का क्षेत्रफल अगर हमको अनुपात निकालना है तो हमको बड़े वाले और छोटे वाले का दोनों का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, तभी हम अनुपात निकाल पाएंगे। तो इसका हमने निकाल लिया। और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, जब हमको इसका बिंदु पता रहेगा तभी हम इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो हमने D बिंदु का निर्देशांक निकाला E का आपका, उसके बाद इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल करके ये मान आपका निकल गया। तो चलिए इसको नोट कीजिए। अब हम क्वेश्चन 4 को हल करेंगे। नोट कर लिए इसको। अब हम चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। पता नहीं क्यों लाइट यार, लाइट हमारे यहाँ बहुत गड़बड़ आ रही है। ऐसे देखिए बल्ब अभी हिल रहा होगा ऐसे ऐसे, तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा। चलिए अब हम चौथे क्वेश्चन को हल करते हैं। आप लोग पहले उसको तैयार कीजिए, पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से इतना और इतना है। क्या ज्ञात करना है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कैसे, इसका हमने बेसिक में बताया था, बेसिक में इसका एक उदाहरण 20 पे करवाए हैं। तो आप लोग पहले बेसिक पढ़ लीजिए अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो। चलिए अब हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप लोगों को निकलवाते हैं भाई। चतुर्भुज, चतुर कितने लोग चतुर हैं भाई, बताएंगे कितने लोग चतुर हैं। चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और निकलवाएंगे भी। तो चलिए 4 को हल करते हैं। 4 को हल करते हैं, अपने दिमागों को खोलिए और चतुर्भुज को हल कीजिए।
तो देखिए कह रहा हूँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम क्रम में, यानी कि एक क्रम में दिए भाई, क्रम में दिए हैं विद्या बिटोल लो। तो चलिए इसी को हल करते हैं। क्या मान लेंगे, माना दिए हुए चतुर्भुज के शीर्ष है, क्या मानेंगे, मान लो भाई, मानने वाले हैं भाई, हम लोग हमेशा मानते हैं, मान लेंगे इसको भी। माना दिए हुए चतुर्भुज, क्या है, चतुर्भुज, चतुर्भुज, माना दिए हुए चतुर्भुज के शीर्ष हैं, के शीर्ष है। मान लिया हमने, क्या माना है भाई, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके शीर्ष दिए हुए हैं। तो चलिए मान लीजिए ए बी सी डी पढ़ लीजिए भाई, 4 कामा -2, बी मान लीजिए -3 कामा -5, और सी मान लीजिए 3 कामा -2, और मान लीजिए भाई डी मान लीजिए 2 कामा 3 है। मान लिए, अब लगा लोगे, बताओ लगा लोगे। अब देखो यहाँ पर, इधर देखो, इधर ये क्या है बताइए, अभी कहेगा ये डिब्बा है, डिब्बा नहीं है भाई, चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज इधर आओ, चतुर्भुज है। तो इसको ए बी सी डी, क्या मान लिया हमने, ए बी सी डी, इसके मान दिए हुए हैं, इसका मान दिए हुए, देखिए यहाँ पर ए बी सी डी का मान दिया हुआ, इसका मान दिया है, इसका मान भी दिया है, इसका मान भी दिया है, और इसका मान भी दिया है। हमको क्या ज्ञात करना है भाई, पूरे वाले बॉक्स का क्षेत्रफल ज्ञात करेगा कि कितना बा, क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, पूरे वाले बॉक्स का ज्ञात कर लोगे। कैसे ज्ञात करोगे, चलो इसको बताते हैं कैसे ज्ञात करोगे। अब यहाँ पर लिखिए बीकर्ण कोई लोग जानता है, बीकर्ण, बीडी को मिला दो, बीडी को मिलाया, बीडी को क्या किया, मिला दिया, इसमें मिलाया, और क्या करेंगे, बीकर्ण और किसको मिलाएंगे, बीकर्ण एसी को मिलाया, क्या किए भाई, सभी को मिला दिए, बीकर्ण एसी को मिलाया। अब पहले क्या कहा है, बीकर्ण बीडी को मिलाया, बीडी को मिला दो, यहाँ से ए गया इसके पास और ए गया इसके पास, ये क्या है, बीकर्ण है, ऐसे गोज मत दिए, ठीक बा। इसे हम इसको हम आप लोगों को समझाने के लिए बताए हैं, इसको तुम लोग गोज मत देना भाई, इसको गोजना मत। अब चाहो तो यहाँ पर चतुर्भुज लिख लेना, लेकिन गोजना मत, इसको यहाँ पर लिख लेना चतुर्भुज बड़े में। अब क्या करेंगे, बीकर्ण हो गया, मिला लिए, अब क्या करेंगे, अब ए बी डी का क्षेत्रफल निकाल लो, और उसके बाद सी बी डी का। अब कहोगे कि बी सी डी क्यों नहीं कर सकते, कोने से लिया जाता है, कोने से मान लिया जाता है ए बी सी, और यहाँ से नहीं लेंगे बी सी डी नहीं लेंगे, ये गलत हो जाएगा, कोने से लेंगे, सी बी डी लेंगे, इस प्रकार से। तो चलिए क्या लिखेंगे, अब क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, अब क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ए बी डी, क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल ए बी डी बराबर क्या होता है, बताइए आप लोग जल्दी से। यहाँ पर सूत्र लिखेंगे, लिख दीजिए, आई को मिटा दीजिए, 5वां क्वेश्चन है उसको हल नहीं करना है, वो तो ऐसे आ जाता है। अब क्या करेंगे, सूत्र में लिख दीजिए भाई लोग, क्या होता है, सूत्र बताइए जल्दी से, क्या होता है सभी लोग, अब हम ही बताएं, y2 माइनस y3, और का बोला भाव, ये यहाँ पर देखिए y3 आ जाएगा, ये लास्ट वाला आता है, यहाँ पर y1 नहीं है, इसमें ही आ जाएगा। और देखिए हाई कट जरूर है, नहीं है जरूरी इसकी, इसको समझ लिए ना, फिगर समझ लिए ना, अभी दोबारा बना देंगे। अब क्या करेंगे, प्लस x3, अब भाई लास्ट वाला आएगा y1, और इसमें क्या नहीं है, y2 नहीं है। समझ में आया कैसे सूत्र याद करना है, आइए खाली याद करना है, y2 माइनस y3 बस, उसके बाद लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, मान रख देंगे सभी का, निकल जाएगा।
अब ए बी डी लेंगे, कौन सा ले रहे हैं, ए बी डी है, ये तीनों ले रहे हैं, तो x1 हो जाएगा, x2 और x3, y1 y2 y3। चलिए मान रख दीजिए, x1 का मान कितना है, -4। चलिए y2 कितना है, y2 यहाँ पर -5, माइनस y3 कितना है, 3। अब देखिए प्लस x2 कितना है, यहाँ से देखिए b -3 हो गया। अब बड़े वाले में y3 कितना है, b में d में देखेंगे 3 माइनस का y1 -2। अब देखेंगे प्लस x3 कितना है, यहीं से देखेंगे 2 है। अब देखिए अब यहाँ से y1 कितना है, y1 -2 है, और माइनस, और y2 कितना है, -5 है, -5। चलिए हल कर लीजिए, इसी को हल करेंगे 1/2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -4, और यहाँ पर आएगा -5 3 8। अब देखिए प्लस क्या आ जाएगा, अब इस माइनस का गुणा कर दीजिए, 3 का इसमें गुणा करेंगे, 3 त्रिके 9, -9, इसका करेंगे, ये देखिए ए माइनस प्लस से प्लस हो जाएगा, और इसका माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए +2, अब यहाँ पर -2 और +5 इतना मिलेगा। अब देखा कितना मिली, 1/2, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस, 8 × 4 = 32, प्लस का, और यहाँ पर कितना मिलेगा, 9 6 15, और ये हो जाएगा -15, और ये घट के कितना जाएगा, प्लस, 5 में से 2 निकलेगा, 3 बचेगा, 3 दूना 6 मिल जाएगा। अब देखिए कितना मिलेगा, अब बताइए कितना मिलेगा। अब यहाँ से इसको कहाँ पर लगाएं भाई, इसको कहाँ पर लगाएं बताइए आप लोग, यहीं पर लगा दें, यहाँ पर देख लीजिए, इधर ये देख लीजिए कितना मिलेगा, वो बराबर का 1/2, और यहाँ पर कितना मिलेगा जी, 32 और 16 कितना होगा, 32 16 बताइए जल्दी से, हमको नहीं आ रहा है, 32 16 आई 8 हो जाएगा, आई 3 38 है, और इसमें से 15 घटाएंगे कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, और है 2 मिलेगा, कितना मिल गया, 23 मिल गया, 23 मिला ना जी, बताइए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको लिख लीजिए 38 - का 15, इस प्रकार से 1/2, और यहाँ पर क्या मिल गया, 23। अब मिल जाएगा 23/2, कितना हो गया, 23/2 वर्ग इकाई, इसको लिख लीजिए। एक इसका मान आया है, ये आया ए बी डी का मान, इतना आया, इसको लिखिए। अब हम क्या निकालेंगे, अरे यही चतुर्भुज था न, ए बी सी डी, हाई ए बी सी डी कहाँ गया जी, ए बी सी डी, यहाँ सी रहेगा, यहाँ पर डी रहेगा, ए बी डी निकल गया है। अब क्या निकालेंगे, सी बी डी निकालेंगे। चलिए निकालिए जल्दी से। अब आप लोग बताएंगे सी बी डी का मान, सी बी डी, इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ से इसको लेते हैं, सी कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर, C1 और B2 और D3, इसका मान निकालेंगे। इसको हम नंबरिंग कर दिए किनारे, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। चलिए अब क्या निकालेंगे, इसको लिख लिए हैं, हाँ चलिए आप निकाल लीजिए। 23/2, इसको यहीं पर रहने देते हैं, 23/2 आया है। अब क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, त्रिभुज सी बी, क्षेत्रफल निकाल लीजिए त्रिभुज CBD का, बराबर क्या होता है, सूत्र नहीं लिखेंगे, सीधा डायरेक्ट लगाएंगे, सूत्र नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट अच्छा चलो लिख देते हैं। x1 यहाँ पर क्या आएगा बताइए, x2 यहाँ पर क्या आएगा, x3 यहाँ पर क्या आएगा, आप लोग बताइए। चलिए हम सूत्र वो नहीं लिखेंगे, 1/2, यहाँ पर x1 का मान कितना है, x1 का मान, CBD की बात हो रही है तो 3, और यहाँ पर क्या होता है, y2 - y3, और यहाँ पर क्या होता है, y3 - का y1, और y1 - y2। अब चलिए y2 का मान कितना है, यहाँ से देखिए, ए है CB -5 -y3, इसको देखेंगे 3, प्लस x2 कितना है, CB का 3। अब देखिए y3 कितना है, 3 - का y1 कितना है, C की बात हो रही है CBD की, तो -2,
अब देखिए प्लस x3 कहाँ पर आएगा, यही आएगा 2 और x1 कितना है यहाँ से 2 माइनस का 2 है भाई, y1 कितना है -2 और माइनस y2 कितना है -5। चलिए इसी को हल करेंगे, निकल जाएगा। देखिए 1/2 और यहाँ से 3 और एक माइनस का 5 3 8 प्लस, अब माइनस का इसमें गुणा करेंगे 3 3 9 -9, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूना कितना आ जाएगा 6 -6। अब देखिए +2, अब यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा -2 + 5। अब देखिए कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए मिल जाएगा आपको 1/2 और यहाँ से 8 3 का 24 माइनस का 24 है। और यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए यहाँ से मिल जाएगा ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 6 15 माइनस का 15 आएगा, माइनस में से माइनस का कितना हो जाएगा 9 6 15 प्लस, और यहाँ पर क्या मिलेगा, इसमें से हट जाएगा 3 3 दूना 6, कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। देखिए 5 में से 2 निकलेगा 3 बचेगा, प्लस का 3 इससे गुणा करेंगे 3 दूना 6 आ जाएगा। आप देखिए 1/2 और ये कितना हो जाएगा 15 24 15 कितना होगा 24 और 15 आ जाएगा आपका, देखिए 5 4 9 9 और 2 और 1 3 1 2 1 3 कितना आ जाएगा 39 माइनस का 39 प्लस 6। अब कितना बचेगा, देखिए 1/2 और यहाँ पर कितना बचेगा 39 में से 6 जाएगा, यहाँ पर बचेगा 9 में से 6 जा 3 33, कितना बच गया 33 मिल गया माइनस का। अब यहाँ पर क्या मिलेगा 33/2 वर्ग इकाई, कितना मिल गया 33/2 वर्ग इकाई। किसका मान पता चल गया, CBD का मान। अब क्या निकालेंगे, अब पूरे देखिए हमको क्या पता चल गया, अब हम दोनों को जोड़ देंगे, हमको इसका मान पता चल गया और इसका मान, अब हम दोनों को ऐसे मिक्स कर देंगे। तो चलिए मिक्स कीजिए, अब चलिए मिक्स करेंगे दोनों को, ये लिख लीजिए जल्दी से और इसको रहने दीजिएगा। चलिए भाई को मिटा दें, रहने दीजिए। अब क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करेंगे। चलिए चलिए मिक्स कीजिए दोनों को। ये क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल लिखेंगे, क्या लिखेंगे चतुर्भुज ABCD बराबर क्या लिखेंगे, ABCD बराबर लिख लीजिए क्षेत्रफल त्रिभुज ABC प्लस क्षेत्रफल त्रिभुज CBD। कितना दोनों है, क्षेत्रफल कितना है, ABC कितना है, ABC का मान कितना निकला है बताइए, ABC का मान कितना निकला है 23/2 नहीं ABD है भाई, बताइए आप लोग ABD का मान कितना निकला है प्लस, और इसका मान क्या निकला है CBD का मान 33/2 वर्ग इकाई, इतना निकला है ना भाई वर्ग इकाई। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, उधार समान है नीचे का तो जोड़ लीजिए, 3 3 6 और 3 2 5 56 आ गया। कितना मिलेगा, कट जाएगा, कितना मिलेगा बताइए 25 दूना 50 और 27 मिल जाएगा, कितना मिलेगा 28 दूना 56 27 दूना 28 3 दूना 6 28 वर्ग इकाई। ये हल हो गया आपका, कितना आ गया 28 वर्ग इकाई। अब लिख लेंगे अतः चतुर्भुज
ABCD का क्षेत्रफल जो है कितना है, 28 वर्ग इकाई है। चलिए हल हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, हल हो गया। और जो आपका 5वां क्वेश्चन है वो कह रहा है बता कक्षा 9th में यानी कि एक्सरसाइज वाला है, वैसा क्वेश्चन पूछता नहीं है और उसको लगाना कोई आम बात नहीं है। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप लोग को लग जाएगा। उसको हम थोड़ा ट्रिक बता दे रहे हैं, आप लोग लगा लीजिएगा। वो अक्सर क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कीजिए। उसको हम थोड़ा बता देते हैं, आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए अब क्या निकालेंगे, अब क्या निकालना है तो हल हो गया। अब 5वें को थोड़ा बता देते हैं कैसे लगाना है आपको। वो पूछता नहीं है लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे लगाना है। तो देखिए 5वें में क्या कह रहा है कि ऐसे एक त्रिभुज दिया है ABC, ऐसे एक त्रिभुज दिया है। पूछ रहा है यहाँ पर एक आप लोग लंब डालेंगे D। पूछ रहा है बताइए कि ए त्रिभुज दोनों बराबर है। तो कैसे बताओगे, पहले ये इसका निर्देशांक निकाल लीजिएगा। डी बिंदु का इसका मान दिया है तीनों का, ABC का मान। डी बिंदु का निर्देशांक निकाल लीजिएगा। उसके बाद ए निकालिएगा, ABD निकाल लीजिएगा। उसके पहले डी बिंदु के निर्देशांक निकालिएगा और उसके बाद क्या निकालिएगा, इसका क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल। और उसके बाद इसका निकालिएगा ACD का क्षेत्रफल। इसका निकालने के बाद अब क्या करिएगा आप लोग, अगर देखिए अगर इसका मान इसका क्षेत्रफल ABD का क्षेत्रफल और ACD का क्षेत्रफल दोनों बराबर आता है तो आप लोग दिखा दीजिएगा कि त्रिभुज जो है ABD बराबर है किसके, त्रिभुज ACD के। यही दिखाना है आपको। तो आप लोग इसको लगा लीजिएगा, आसानी से लग जाएगा। तो यही है प्रश्नावली 7.3 के प्रश्न। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।